आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे शेयर हो पाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब पदों के अध्याचन भेजे जाते हैं तो एक इकोसिस्टम है जो कि पदों की संख्या को जो है छांटना और काटना शुरू कर देता है। आज आप सभी लोगों ने देखा होगा कि समाचार पत्रों में दिया है कि 79 पदों का अध्याचन खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भेजा गया है। खंड शिक्षा अधिकारी में ये विज्ञापन आप सभी लोगों को लगभग 345 पदों पर ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इससे नीचे का विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। और पता नहीं कौन सा ऐसा दुख दर्द है, समझ नहीं आता है कि खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के इतनी ज़्यादा जो है लेट लतीफ़ी और इतनी ज़्यादा राता फैलाने वाला काम होता है। समझ में नहीं आता है कि इस विज्ञापन को जारी करने में समस्या क्या है और पदों की संख्या को घटाने में पता नहीं क्या मजा मिलता है है ना। लेकिन चलो, भागते भूत की ऊँटी भली, है ना। मिल जाए, कोई भी विज्ञापन छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस उसमें पदों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए और विद्यार्थियों को समय से विज्ञापन मिलना चाहिए। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी अब तमाम वो बातें, तमाम वो चीज़ें क्लियर हो गई, कंफर्म हो गई हैं और इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को सितंबर अक्टूबर में देखने के लिए मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगस्त में जो विज्ञापन जारी होंगे उसका शेड्यूल आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करने वाला है और लगभग 4 से 5 विज्ञापन आप लोगों को अगस्त के महीने में देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसमें एक विज्ञापन आप सभी लोगों का PCSJ का भी है, ठीक है ना। PCSJ का एक विज्ञापन है, एक विज्ञापन है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का, GDC का विज्ञापन, ठीक। और एक विज्ञापन आप सभी लोगों का खंड शिक्षा अधिकारी का भी हो सकता है या उसमें से 3 विज्ञापन किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों का LT और GIC जो है नहीं आएगा। LT और GIC भी आप सभी लोगों का यथाशीघ्र आने वाला है। आज की तारीख में जो कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन की मीटिंग होगी, कैबिनेट की मीटिंग होगी या सर्कुलेशन की मीटिंग होगी या कोई ऐसे निर्णय किए जाते हैं, शासनादेश किए जाते हैं, लेकिन आज मीटिंग तो है, इसमें कोई दो राय नहीं और ये अधिकारियों की मीटिंग हो सकती है जो कि मुख्यमंत्री महोदय ले सकते हैं और इसमें नियमावलियों को और जो उन्होंने त्रुटियां सुधार की हैं, जो संशोधन किए हैं, जो अर्हताएँ तय की हैं, उन सारी चीज़ों पर व्यापक स्तर पे डिस्कशन होगा, ठीक है, और निर्णय लिए जाएंगे। दूसरा ये कि विद्यार्थियों की हमेशा से ये मांग रही है और लगभग मैंने भी साल भर से मुहिम चला रखी है कि लोअर सबऑर्डिनेट की जो भर्ती होती है, पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता था, अच्छा लगता था कि विज्ञापन एक साथ ही आ जाते थे, PCS के बाद लोअर आ जाता था और विद्यार्थी आराम से आवेदन करके अपना प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देते थे। लेकिन जब से ये UPSSC गया है तब से इसका सब कुछ छीछा लेकर गुड़ गोबर हो गया है ना। तो समस्या विद्यार्थियों को होती है, अधिकारियों को क्या प्रॉब्लम है, कहीं से भी है, दे दें परीक्षा नियामक प्राधिकारी को, PNP को, वही लोअर सबऑर्डिनेट कराए, क्या दिक्कत है। UPSSC से तो लाख क्या करोड़ गुना अच्छी संस्थान है आपका PNP, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, है ना, उसी को दे दें सारी की सारी भर्तियाँ उठा करके कि भैया चलो अब आप ही करो, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बस में तो कुछ भी नहीं है। ये अपने विज्ञापन तो कंप्लीट कर नहीं पा रहे हैं, ये लोअर सबऑर्डिनेट को क्या कंप्लीट कर पाएंगे। एक बार इन्होंने विज्ञापन जारी किया था, उसमें इतना ज़्यादा छीछा लेकर हुआ कि बाद में आयोग खुद ही जो है शंका में पड़ गया कि हमको ये विज्ञापन जारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस विज्ञापन को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लाने के लिए आप सभी लोगों के समर्थन की आवश्यकता है। जितना अधिक सहयोग उतना ही बेहतरीन परिणाम, ये आप गांठ बांध लीजिए एकदम से। तो सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो आगामी समय में जो ये आपकी भर्ती आने वाली है लगभग 1700-1800 पदों की, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रस्ताव UPSSC के माध्यम से भेजे गए थे और लोक सेवा आयोग ने जो है उसको इनकार कर दिया। अब फिर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्सेप्ट करें और ये विज्ञापन इन्हीं के माध्यम से जारी हो, ठीक है ना। क्योंकि लोक सेवा आयोग लेट लतीफ भी नहीं करता है, कम से कम नहीं तो भैया प्री तो करा ही लेता है, प्री का रिजल्ट भी दे देता है, 2-4 महीने में तो दे ही देता है। उसके बाद मेंस की तैयारी करने में विद्यार्थी मशगूल हो जाते हैं,
फिर मेंस की परीक्षा होने के बाद उसका भी परिणाम नहीं कम से कम तो 3-4 महीने 5 महीने में तो आ ही जाता है ना। तो ये प्रक्रिया होती है। लोक सेवा ज़्यादा लेट लतीफ़ी नहीं करता है, 2 साल तो लगा ही देता है, लेकिन फिर भी यूपी ट्रिपल एस तो करोड़ों गुना अच्छा है ना। तो ऐसी संस्थानों को भर्तियां देने से कोई मतलब बनता नहीं है। मुख्य सेविका की हमारी बहनें आज तक रो रही बेचारी, है ना, प्रदर्शन करने जाती, क्योंकि अध्यक्ष तो है नहीं। जब तक अध्यक्ष नहीं होगा तब तक नीतिगत डिसीजन किसी भी आयोग में लिया नहीं जा सकता, ठीक। और वहां पे प्रदर्शन करने गए, उनको उठा करके बस में भरा और ले जा करके जो है गुमनाम जेल में डाल दिया। गुमनाम जेल का मतलब समझ रहे हैं ना, इको गार्डन, जहाँ पे दूर दराज तक ना कोई दिखता है और ना कोई बोलता है। वहाँ पे बोलते हैं तो सिर्फ झींगुर, चिड़िया और कुछ जो है गिरगिटान, जो है वो गिरगिट, है ना, वो कूदते फांदते हैं और गिलहरियाँ अटखेलियाँ करते हुए नजर आ जाएंगी इको गार्डन में, ठीक। बाकी कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। और इसी बीच में आप सभी लोगों का जो वीडियो एग्जाम का परिणाम है वो भी अटका पड़ा है। हालांकि जो जानकारी मिली थी कि परिणाम तैयार हो गया है और इसको बहुत जल्दी जारी कराया जा सकता है, तो यूपी ट्रिपल एस का एक प्रॉब्लम हो गई है। तो जब विद्यार्थियों के समूह को देखता है तो कहता है चलो हम अगले हफ्ते रिजल्ट दे रहे हैं। अगले हफ्ते से फिर महीने के आधे तारीख तक पहुंचता है, 15 तारीख तक, 15 तारीख से फिर अगले महीने पहुंच जाता है, ठीक है। मतलब इस भर्ती संस्थान को तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को तुरंत ही समाप्त कर देना चाहिए, तुरंत ही समाप्त कर देना चाहिए। ऐसी भर्ती संस्थानों का कोई मतलब नहीं। सिर्फ अध्यक्ष, सचिव, सदस्य, परीक्षा नियंत्रक जो भी होते हैं, सारे के सारे लोग क्या करते हैं, बस मोटा मोटा वेतन उठाते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। इनके लगभग 32-34 विज्ञापन तो पेंडिंग पड़े हैं। कोई भी भर्तियां इनकी 2 साल 1 साल में पूरी नहीं होती। सारी भर्तियां 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजनाओं के तहत होती हैं, है ना। 2016 की भी भर्तियां अभी तक पेंडिंग हैं। 2018 की भर्तियों में वीडियो एग्जाम था, विद्यार्थी परेशान थे, इतना ठेलने ठालने के बाद तब जाकर के उन्होंने एग्जाम डेट दिया, परीक्षा करे, परिणाम भूल गए, है ना। मुख्य सेविका की जो है छात्राएं बेचारे वो रो रही हैं। एएसओ परिणाम में इतना ज्यादा जो है गड़बड़ियां हुई हैं, फिर भी विद्यार्थी परेशान है और धड़ल्ले से फटाफट जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। नए लेखपाल का विज्ञापन आज तक अधर में लटका हुआ है, खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि दें कि ना दें। नई जो वीपीओ की वैकेंसी जारी हुई थी उसका अभी तक एग्जाम डेट नहीं आया है। तो ऐसी संस्थानों का क्या औचित्य है जो कि भर्तियां कराने के लिए नियुक्त किए जाते हैं अधिकारी और वहां जाकर के वो वही काम नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे सरकार की किरकिरी होती है। और सरकार को भी औचित्य लेना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमने जिस संस्थान का निर्माण विद्यार्थियों के एग्जाम कराने, विज्ञापन जारी करने और परिणाम जारी करने के लिए किया, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं अथवा नहीं। पता नहीं बाबा जी को भी क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता है। वो इन संस्थानों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, है ना। कार्य क्षमता जो है विद्यार्थियों की बड़ी है। और आप जो एजुकेशन का एक हब होता है ना, आप प्रयागराज जाकर के देख लीजिए, बड़े से बड़े लॉजेस इस समय जो है वहाँ पे कुत्ते लौट रहे हैं, है ना। कोई भी जो कमरे पाने के लिए विद्यार्थियों में जद्दोजहद होती थी और मकान मालिकों की चांदी क्या हीरे हो जाया करते थे, चांदी नहीं हीरे होते थे, है ना। वो ऐसा जो है अपना नियम और शर्तों का पूरा लिस्ट सौंपते थे विद्यार्थियों को। ऐसा लगता था जैसे कि बहुत सारी चीजें भैया इनका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा फिर यहाँ पे, है ना। और किराया भी ऑटोमेटिकली हर महीने लगभग 200-400 रुपया बढ़ा देते थे। उस कंडीशन में रह करके विद्यार्थी जो है वो तैयारी करते थे। लेकिन आज की तारीख में चाहे वो अल्लाहपुर हो, सलोरी हो, बघाड़ा हो, सिविल लाइन हो, ठीक है, राजापुर हो, सोबतिया बाग हो, बैराना हो, सारे के सारे लॉजेस जो है वो खाली पड़े हैं। यहाँ तक कि हॉस्टल भी खाली पड़े हैं यूनिवर्सिटी के, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं का कोई माहौल है नहीं। तो विद्यार्थी भी कह रहे हैं कि 2-4-5 साल जो है हम यहाँ रह करके पैसा बर्बाद करेंगे, इससे बेहतर है कि हम कुछ काम ही कर लें। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए विद्यार्थियों को भी सोचना होगा, समझना होगा और सिस्टम को भी देखना होगा, ठीक है ना। अब आते हैं अपने मुद्दे पे।
बात करते हैं आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग इसमें कौन सा कार्य कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, वो खुद ही नहीं समझ में आता है ना। लेकिन अपर सचिव और प्रमुख सचिव का लखनऊ जाना इस बात का की सांत्वना दे रहा है कि आज की तारीख में आप सभी लोगों को शैक्षिक अर्हता, नियमावली आदि के जो विवाद हैं और आयु सीमा को लेकर के जो विद्यार्थियों की मांग काफी समय से उठती आ रही है, चली आ रही है कि हमें आयु सीमा की छूट दी जाए, जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों का ये नैतिक हक है और उन विद्यार्थियों को ये परिणाम मिलना चाहिए, उनको आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए और इस पे नीतिगत डिसीजन हो सभी आयोगों के लिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर केवल एक आयोग के लिए, सभी आयोगों के लिए जो है वो निर्णय होना चाहिए और विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। 3 वर्ष से लेकर के अगर 5 वर्ष दिया जाता है, इससे बहुत से विद्यार्थियों का कल्याण हो जाएगा, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी हो, चाहे LT ग्रेड GIC हो, या आपका PCS 2025 का विज्ञापन हो, या लोअर सबऑर्डिनेट हो। इसमें बहुत से विद्यार्थियों का कल्याण हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया इसमें पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का यूपी कांस्टेबल का एग्जाम कब तक हो सकता है, तो इसके लिए आप सभी लोगों को 25 तारीख का वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और 25 तारीख के बाद पुलिस प्रोन्नति बोर्ड आप सभी लोगों को एग्जाम डेट दे सकता है, ठीक। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 2 दिन और शेष है ना, क्योंकि इनकी रोज की चीजें हैं, रोज मीटिंग हो रहा है, रोज फाइलें इधर से उधर भाग रही हैं, लेकिन विद्यार्थियों को एग्जाम डेट नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि एक बार इनका पेपर आउट हुआ, 80 करोड़ का फटका जो है लगा गवर्नमेंट को सीधे सीधे, है ना। और अब इस तरीके की चीजें न तो गवर्नमेंट चाहेगी और न ही भर्ती संस्थान चाहेंगे किसी प्रकार का छीछा लेकर हो, ठीक। तो आप सभी लोगों को थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी, पूरा सिस्टम अपडेट किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट भी संतुष्ट रहे। कहीं कोई गड़बड़ी सामने आए तो उसकी जिम्मेदारी वो संस्थान तो ले ही, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी उसकी जिम्मेवारी ले, है ना, कि सिस्टम इस तरीके का बनाया गया था, फिर भी ऐसी चीजें होगी। तो आप सभी लोग धैर्यपूर्वक थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए। और आज शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो वकील नामित किए गए हैं आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए, जो TGT PGT वगैरह के केसेस की पैरवी करेंगे आपके कोर्ट में, ठीक है ना, उन सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन होगा। बहुत से विद्यार्थी परेशान है कि क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, कब होंगी। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसमें थोड़ी सी प्रतीक्षा और शेष है, ठीक। भूख लगी है तो दोनों हाथों से नहीं खा सकते, खाएंगे तो एक ही हाथ से ना। तो थोड़ा सा आप सभी लोग भी प्रतीक्षारत हो जाइए और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को सुखद परिणाम आपके सामने होगा। और उस सुखद परिणाम में जाहिर सी बात है बहुत से विद्यार्थियों का कल्याण होने के बाद विद्यार्थी जो है भूल जाते हैं, लेकिन आप सभी लोग भी अगर भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी चीज़ें हैं, आप लोगों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाएगा, ठीक है। तो चिंतित मत होइए, हमें हमारा कार्य करने दीजिए। हमें अपने नैतिक जिम्मेदारियों का पूरा आभास है, पूरी अच्छी तरीके से उसका निर्वहन किया जाता है, इसलिए आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात हमारे TGT PGT 2022 के लिए, बहुत से विद्यार्थियों को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि TGT PGT 2022 का विज्ञापन निरस्त हो जाए। मैं आप लोगों को बता दूं, विज्ञापन आपका निरस्त नहीं होगा। इसमें पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए हम सभी लोगों ने जो मुहिम चलाई थी, वो मुहिम अध्यक्ष के आने के बाद ही क्लियर होगा, ठीक है। और अध्यक्ष के आने का जो समय सीमा तय की गई है वो 28 जुलाई तय की गई है। आज से लेकर के जो 1 हफ्ते का समय बचता है, इसी के बीच में हमको परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष की तैनाती करवानी है, ताकि जो रुकी हुई प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं हमारी चल सकें। सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि जो सचिव आए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि नीतिगत जो मामलों की का डिसीजन लेना है वो अध्यक्ष को लेना है, कि कब हमें परीक्षाएं करानी है, पहले कौन सी परीक्षा करानी, कौन सा विज्ञापन जारी करना है ना, परीक्षाओं को कितने शिफ्ट में करवाना है, ये सारी चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि TGT PGT के लिए जो विषय विशेषज्ञों का जो पैनल तैयार किया गया, जो पेपर आप लोगों का सेट करेंगे, ठीक है ना, उनका पैनल बना लिया गया है। तो TGT PGT की परीक्षा की तैयारियां अब आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है और आप लोगों को यथाशीघ्र ही अध्यक्ष के आने के बाद आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि हमारे विषयों में कितने पद हो गए, कितने पद जोड़े गए हैं और हमारी परीक्षाएं कब होंगी। तो जैसे इतने दिन तक वेट किए,
चाहे सर पटक के किए हों, चाहे सरकार को जो है भला बुरा बोल के किए हों, है ना, लेकिन किए तो समय तो निकला ना, 2.5 साल 2 साल 3 साल जो भी निकला। ठीक, तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इन सारी चीज़ों का सामना करिए। बाकी हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। और रही बात हमारे एलटी ग्रेड और जीएससी लेक्चरर को लेकर के, तो उसी के साथ में हमारा खंड शिक्षा अधिकारी भी अटका पड़ा है बेचारा, उसकी जबकि कोई गलती नहीं है, फिर भी वो भुगत रहा है। कहते नहीं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक अर्हता के नाम पे कि जो नई डिग्रियां जोड़ी जा रही हैं, स्नातक में क्या है, परास्नातक में क्या है, और ऑनर्स में क्या चीजें हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या है, टेक्निकल फील्ड की क्या है, ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद भी खंड शिक्षा अधिकारी सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि भैया पहले एलटी ग्रेड और जीआईसी खिसके तो उसके पीछे पीछे फिर हम खिसके, है ना, दोनों चीजें हैं। तो इसलिए आप सभी लोग इसका रहो, थोड़ा सा धैर्य रखिए और यथाशीघ्र ही आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण होने चल रहा है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारे नोट्स भी ले सकते हैं, साथ ही साथ अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।